4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। यूं तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का जो बुनियाद है वो इस प्रकार से है कि हिंदुत्व की भावना को जगा करके चुनाव को जीता जाए। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ये उम्मीद थी कि अब तो हम राम मंदिर भी बनवा चुके हैं और वो जैसे कहते हैं वो खुद, उसके बाद तो हम यूपी के अंदर सप्पम सप्पा कर देंगे, मतलब 80 में से 80 ही जीत लेंगे। लेकिन हुआ यूं कि अखिलेश यादव ने जो अपना पीडीए बनाया था और धर्म के मानने वालों को जिस तरह से जातियों में बांट करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का वो मंसूबा फेल कर दिया था, उसके बाद से चिंतन बराबर चल रहा है। आप सुनते होंगे केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, योगी जी को हटाया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं आप सुनते हैं। उसके अंदर कभी कुछ हल्के से इशारे भी होते हैं, कभी कभी वो बिल्कुल बोगस और झूठी खबरें होती हैं। लेकिन एक बात जो बिल्कुल ठीक और सही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अब की बार अगला बनाम पिछड़ा करना चाहती है। अब पिछड़े से मुराद वो लोग नहीं है जो केशव प्रसाद मौर्य के लोग हैं। पिछड़े से मुराद अल्पसंख्यक तो है ही, यादव भी हैं। दलितों को वो साधना चाहती है, लेकिन फिर भी उनकी गुड बुक से बाहर है दलित। तो ऐसे समय में अगला जो उनका परंपरागत वोट है, एक जमाने से है, जनसंघ के जमाने से ही ये बनिया ठाकुर पंडित तो खैर थोड़े दिनों पहले आए, कांग्रेस को दिया करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र बहुत शानदार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके पेच मनुस्मृति की तरह टाइट करते रहे बीजेपी, और बीजेपी इस काम को करती भी है। और योगी आदित्यनाथ तो आपको मालूम है कि वो तो ठाकुर और बनाम ब्राह्मण वाला मामला भी उनके ऊपर लगता रहता है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि 2014 में और 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, 2017 की बात है, तो बड़ी ज़बरदस्त जीत इसलिए दर्ज की थी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, चूँकि तमाम का तमाम जो पिछड़ा वर्ग है वो बीजेपी के अंदर आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया था। इसका मतलब ये था कि एक हिंदुत्व की धरा वो बहुत ज़्यादा अग्रसर कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो लोग भी जो है थोड़ा दिग्भ्रमित हो गए और अखिलेश यादव की सरकार को कुछ इस प्रकार से बताया कि जैसे ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। और ऊपर से उसमें मुलायम सिंह जी ने भी ऐसा काम किए थे कि गली मोहल्ले के अंदर इतने मंत्री बना दिए थे, वो वाँव करके जब गुजरते थे तो बनिया पंडित ठाकुर ये यूँ करके देखते थे, यार ये कौन लोग हैं, अरे यार ये तो हमारे यहाँ कभी किसी ज़माने में कुछ लेकर आया करता था, ये गाड़ी में घूमने लगा। तो एक ये भी अजीब होगा। ये इंसानियत की बात बता रहा हूँ मैं, इंसान के अंदर होता है जज्बा। आप किसी भी सूरत में अपने मानने वाले को, अपने अधीनस्थ को ये तो चाहेंगे कि उसके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि वो तुमसे भी ऊपर चला जाए। ये तो दुनिया में सिर्फ एक बाप का रिश्ता ऐसा है जो चाहता मेरा बेटा मेरे से ऊपर चला जाए, भाई भी चाहता बराबर में आ जाए, बस ऊपर ना जाए, ये इंसानी फितरत है। खैर, तो मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य को बार बार बुलाना और योगी आदित्यनाथ के सियासत को बार बार डुलाना, उसकी एक वजह यह है क्योंकि बीजेपी इस बात को जान चुकी है कि ये भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में भगवाकरण दिख रहा है, कांवड़ यात्रियों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 200 बरस तक नहीं जाएगी, लेकिन जब ये जातियों की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, लोग अपनी जातियों में बढ़ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यादव मुलायम सिंह की पार्टी को वोट देता ही है, दलित बहुजन समाज पार्टी को वोट देता ही है, और मुस्लिमों का तो कोई ठिकाना नहीं है। ये तो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल हैं, ये तो ये सोचते हैं कि ये अगर ऐसा हो तो ये ऐसा हो जाए, ओवैसी को ये बात करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। अब फिर मजदूरी पे चला जाता है, समीकरण देता है उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति के, और अपनी मजदूरी पे चला जाता है। सबसे बड़ा दावो बन जाता है ये ज्ञाता, जब इसके हाथ में वोट आती है ना इलेक्शन के समय, हर एक ये बंदा बुद्धिजीवी बन जाता है। अरे चुपचाप वोट दे ले भाई। तो इसका पता नहीं होता, कभी लात मार के धर कर दिया जाता है फुटबॉल की तरह,
कभी इधर कर दिया जाता है। तो ये कोई मसला नहीं है, इनका अपना प्लेटफॉर्म भी नहीं है। दूसरे नंबर की आबादी है लेकिन इनका अपना प्लेटफॉर्म नहीं है। यादवों का है और दलितों का है, पंडितों का, सबके है, इनके नहीं है, क्योंकि सारे जो है दाना है। खैर, तो ये तो बेचारे कभी मुलायम सिंह के पास चले जाते हैं। मतलब जो भी इनको बीजेपी का डर दिखाता है या बीजेपी से बचाने के सपने दिखाता है वो उनकी तरफ चला जाता है। बीजेपी यही चाहती है कि 85-15, 80-20 कर दो तो ये हमारे डर से इधर चले जाएंगे। मुलायम सिंह जितने मजबूत होंगे, समाजवादी जितनी मजबूत होगी, बीजेपी उतनी मजबूत हो जाएगी। तो इनका एक शुरू से ये रहा। तो इनके अलावा ये बाकी ओबीसी हैं जिसकी तकरीबन मैं कहता हूं कि 50% से ज्यादा उनकी तादाद है। अमित शाह इसी पर काम करते हैं। 2014 में अमित शाह ने यहीं पर काम किया। तो इस वर्ग को किस प्रकार से जोड़ा जाए, बीजेपी का मंथन ये है। हिंदुत्व का तड़का तो वो लगाएंगे, लेकिन इस वर्ग को किस प्रकार से जोड़ा जाए इसकी उठापटक चल रही है उत्तर प्रदेश में। और वर्चस्व तो इनका ही रहेगा, जो इनका परंपरागत वोट है, स्वर्ण वोट जो है। लेकिन ये धर्म के तड़के से ये लोग कैसे आ जाएं, तो केशव प्रसाद मौर्य, इस तरह के नेताओं के नाम अक्सर निकाले जाते हैं। तो बीजेपी बिल्कुल समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव खाली हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं जीता जाएगा, चाहे वो कांवड़ियों को फूल डाल दें या 500-500 के नोट डाल दें। उनको मालूम है कि जब ये चुनाव आएगा तो थोड़ा सा इन्हें जागृत करना है। अखिलेश यादव उधर, तेजस्वी यादव इधर, तमाम लोग जागृत कर चुके हैं। तो अब इनके नेताओं को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य भी उन्हीं में एक नाम है। हालांकि मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य मायावती जैसे नेता हों अपने वर्ग के, या अखिलेश यादव जैसे नेता हों अपने वर्ग के, लेकिन चेहरा है। इस तरह के लोगों को ऊपर लेकर आया जा रहा है। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली रही है, उससे ब्राह्मण समाज हो या पिछड़ा समाज हो, थोड़ा सा भयभीत रहता है। ठाकुरों का थोड़ा वर्चस्व है। इस बात को लेकर के आलाकमान सोचता रहता है कि फेरबदल कर दिए जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर कुछ भी फेरबदल किया जा सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी को बदला जाएगा, लेकिन ऐसा फेरबदल भी अगर हो जाए चुनाव जीतने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा बीजेपी का अगर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की पहचान योगी से भी होती है। अब योगी बड़े मजबूत नेता हैं, उनका एक ही पैटर्न है, लेकिन वो पैटर्न बहुत मजबूत है हिंदुत्व का। जो उनका वो बुलडोजर वाला चेहरा है, बाबा बुलडोजर वाला जो लोग कहते हैं, वो इतना ज्यादा लोगों को कभी कभी रोमांचित कर देता है स्वर्ण समाज को कि ये मुल्लों के पेश टाइट हो रहा है। इस बारे में वो बड़ी उनकी जो है ना, वो कह सकते हैं कि उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इसमें है। लेकिन अब ये बीजेपी दरअसल अगड़ा और ये पिछला इस तरह का करके चुनाव को अखिलेश यादव का पीडीए का जवाब देने की कोशिश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।